बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है और आज तीसरा रोज़ है। और कल की अगर हम बात करें तो दूसरे रोज़ है पाकिस्तान की टीम है। जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की है, 301 रन पर आउट करने में कामयाब हो गई यहाँ पर पाकिस्तान के बॉलर्स। लेकिन जब दूसरी इनिंग की बारी आई पाकिस्तान के बैटर्स की तो ऐसा लगता है कि ख़ज़ा रसीद पत्तों की तरह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की बैटिंग जो है गिरती दिखाई दी। और हमने देखा कि 88 रन पे कल 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। आज मैच बारिश होने के बाइस ताख़ीर से शुरू हुआ और अब पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है और 112 रन है, 3 खिलाड़ी अब तक आउट हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल पर आज हम अपने शो पे बात करेंगे और हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहसिन रज़ा साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ साथ काशिफ़ अहमद फ़ारूकी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। और मैं मोहसिन रज़ा की तरफ चलूँगा। मोहसिन से यही पूछूँगा कि मोहसिन ने पाकिस्तान पहली इनिंग में 211 रन और आज अब तक की जो सूरत हाल है इस वक्त 112 रन हो चुके हैं। 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए हैं। कल 88 रन पर 3 आउट हो गए थे। एक दफ़ा फिर साइम नाकाम हुए, शान नाकाम हुए। पहले इनिंग में 54 रन की बारी खेलने वाले कामरान गुलाम से उम्मीद थी कि सेकंड इनिंग में लंबी बारी खेलेंगे, लेकिन एतमाद उनका शायद दूसरी इनिंग में नहीं रहा और वो जल्द आउट हो गए। इस वक्त सऊद बैटिंग कर रहे हैं, बाबर बैटिंग कर रहे हैं। आप समझते हैं कि कितना मुस्तहकम स्कोर पाकिस्तान करने में कामयाब हो जो एक जीत पाकिस्तान के लिए मुनासिब हो, पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए कि वो आके अपने कंटिन्यू अपने बैटर्स के जो उन्होंने रन किए हुए होंगे उनको सेव कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने शो में मुझे मदद किया। जो आप पाकिस्तान की टीम की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर रहे हैं, देखिए मैंने आपसे हमारी वैसे भी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तो मैंने आपको यही बताया था कि पाकिस्तान की बैटिंग को जो पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स हैं उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा बैटिंग में। जैसे बाबर आजम है, सऊद शकील हैं, साइम अयूब को आपने चांस दिया लेकिन साइम अयूब वो अपनी क्लास नहीं दिखा पाए। और वही बात कि शान मसूद को आपने कप्तान बनाया है जिसका प्रेशर मुझे लगता है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे और इसी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत सफ़र कर रही है। क्योंकि आप थ्रू आउट देखते हैं कि जब से वो कप्तान बने हैं टीम के तो वो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं कर पा रहे, रन्स नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे अभी इस वक्त बाबर आजम जो है वो सऊद शकील के साथ क्रीज पर मौजूद है तो बाबर आजम को यहाँ पर अपना पूरा किरदार अदा करना होगा कि बाबर आजम अपनी टीम को किस तरह लेके चलते हैं उनके ऊपर अब डिपेंड करता है कि जो अब नीचे क्योंकि बाबर आजम खुद एक सीनियर प्लेयर हैं तो अब जो नीचे के उनके बैट्समैन हैं, सऊद शकील आएंगे, उसके बाद सलमान अली आगा आएंगे, तो उन लोगों को किस तरह इन्होंने लेके चलना है क्योंकि अब इनको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी होगी कि अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके ये स्कोर को आगे बढ़ाएं। चलें, ये स्कोर को आगे बढ़ाएं और ज़िम्मेदारी अब सीनियर प्लेयर्स को लेनी पड़ेगी और सऊद को भी अपनी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, साथ साथ बाबर को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। उसके बाद है सलमान अली आगा हैं बैटिंग करने के, मोहम्मद रिजवान को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। काफ़ी अर्से से रिजवान है टेस्ट मैचेस के अंदर कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं लेकिन लास्ट सीरीज़ में उन्होंने कमबैक किया और अच्छी हमने देखा कि वहाँ पर इनिंग खेलने में कामयाब है। काशिफ़ फ़ारूकी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। काशिफ़ साहब, पाकिस्तान की बैटिंग है, हम देखते हैं कि इस विकेट पर ख़ज़ा रसीद पत्तों की तरह झड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप समझते हैं कि जिस तरह मोहसिन भी कह रहे हैं कि सीनियर्स को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, सऊद काफ़ी अरसे से ऑफ कलर हैं, उन्हें अपना जो है कलर शो करना पड़ेगा। आप समझिए इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान को एक अच्छा टारगेट यहाँ पर वो देने में कामयाब हो सकती है जनूबी अफ्रीका को। बिल्कुल, क्योंकि अभी इन्होंने वनडे में वाइट वॉश किया है तो मेरे ख्याल से तो हमारे जो सीनियर हैं उन्हीं को भी थोड़ा सा और इतना रन का टारगेट ज़रूर देना कि वो पिच है आपको पता है डिफरेंट है। कि ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई या साउथ अफ्रीका की ये पिच इंटायरली डिफरेंट है, इनके बिहेवियर बिल्कुल चेंज है। तो अब जिसको खिला दिया है अब हमें उन्हीं से तवक्को करनी है और बॉलिंग में भी, ताकि उनको इतना टारगेट मिले कि वो अपनी बॉलिंग इतनी कर सके कि वो उनको बीट दे सके। क्योंकि अब यहाँ तक तो आ गए हैं कि अभी बारिश भी हुई है और बारिश के बाद आपको पता है पिच का जो सीनियर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा। बैट्समैन को खेलने में ज़रा थोड़ी सी मुश्किलात पेश होगी क्योंकि जो शॉट खेल होंगे तो वो आउटफील्ड जो आपको पता है वो गीली पिच की वजह से और ग्राउंड की ग्रास की वजह से वो ज़रा स्लो हो जाएगी, मगर बैटिंग को करने में ज़रा मुश्किल होगी। चलें, बैटिंग करने में मुश्किल होगी, इस पर ज़रूर और भी बात करेंगे। लेकिन मोहसिन रज़ा से एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा मैं कि इस वक्त बारिश भी हुई, बारिश के बाद दोनों बैटर्स बैटिंग भी कर रहे हैं और मैं ये पूछूंगा मोहसिन के बारिश की जो पानी लगने के बाद पिच पर स्पिनर्स का कोई रोल हो सकता है?
देखें, इस वक्त अगर बारिश हुई है, वहाँ की कंडीशन जैसी होती हैं कि इस तरह की विकेटों पर जो जिस पे मॉइस्चर आ जाता है उन पे फास्ट बॉलर्स को बहुत सपोर्ट मिलता है। लेकिन बात यह है कि अब अगर जितना मैच होता रहेगा, मैच थोड़ा सा भी विकेट अगर सूखेगा तो उसके बाद इस पे आएंगे क्रैक्स, जहाँ पर स्पिनर्स को बड़ी मदद होगी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त साइम के अलावा कोई भी जो स्पिनर है, सलमान अली आगा अच्छी बॉल करते हैं। सलमान अली आगा, देखें हम साइम को और सलमान अली आगा को आप एज बैट्समैन कंसिडर कर रहे हैं, आप उनको ऑलराउंडर कंसिडर नहीं कर रहे। फिर इसी तरह आप साइम को पार्ट टाइम बॉलर कंसिडर कर, आपके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए था, चाहे वो नुमान अली आपके पास है, आपको नुमान अली को खिलाना चाहिए था। चले बॉलिंग पे तो ज़रूर बात रहेगी, क्योंकि नुमान को ना खिलाना मैनेजमेंट का काम था, कप्तान को ग्राउंड में ना उतारना उनका काम था, लेकिन इस पे ज़रूर गुफ्तगू रहेगी। जावेद इकबाल भट्टी मौजूद हैं। जावेद साहब, कल भी हम बात जब कर रहे थे और साइम के हवाले से बात कर रहे थे कि साइम टेस्ट मैचेस में कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, और जो अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे ओपनर्स मौजूद हैं जो लंबी बारी खेलते हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। आप समझते हैं कि साइम को मुसलसल टेस्ट मैचेस में भी मौका दिया जा रहा है? बिल्कुल मोहन भाई, जिस तरीके से अभी आपने कहा है कि देखिए साइम की क्लास है, जिस तरीके से उन्होंने T20 और वनडे में आपको क्लास शो करके दिए, और फिर जो अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म थी उसकी वजह से साइम को जो है इन किया गया टेस्ट मैचेस में। लेकिन आपको पता है कि विकेट पे टेस्ट क्रिकेट जो बिल्कुल डिफरेंट गेम है, आप वनडे T20 से जो है अभी तक निकल ही नहीं पाए, क्योंकि आपको विकेट पे जाकर 100% जो है आपको अपनी टेक्निक, और आपको पता है कि यहाँ रने बॉल नहीं खेलना, आपको टेस्ट क्रिकेट में आपको टाइम के साथ खेलना होता है, टाइम भी देखना होता है और आपने रन्स भी करने हैं। लेकिन यही वही आपकी बात है कि उजलत में जब शॉट खेली जाएंगी, देखें नो डाउट साइम ने दूसरी बारी में जो 2-3 शॉट खेले थे, बड़े कॉन्फिडेंस शॉट खेले थे, लेकिन उसके बाद जो अपने आप पर काबू, देखें अपनी स्किल्स पर जब आप काबू नहीं रख पाएंगे, एक टेस्ट मैच के हवाले से टेस्ट से नहीं खेलेंगे तो आप पे सवालिया निशान आएगा। जिस तरीके से अभी मोहसिन भाई बात कर रहे थे कि अभी हमारा जो कप्तान शान मसूद है उस पर ना सिर्फ अपना प्रेशर है, बल्कि जो साइम परफॉर्म कर आए, बाबर परफॉर्म कर आए, और उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने जो परफॉर्म किए उनके ऊपर इनका भी ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि आपको पता है आजकल उस फॉर्मेट में जो भी फॉर्मेट ले लें, अगर फ्रंट से कप्तान लीड करेगा तो वो टीम के साथ चलेगा, नहीं तो जो है अब आपके बगैर परफॉर्मेंस के ना आप टीम में रह सकते हैं, ना आप कैप्टनशिप कर सकते हैं। चलें, ना टीम में रह सकते हैं ना कैप्टनशिप कर सकते हैं, लेकिन मुसलसल शान कर रहे हैं। और शान, क्योंकि हमने देखा कि माजी में शान कोई अच्छी कप्तानी भी नहीं रही, पाकिस्तान मैचेस भी हारता रहा टेस्ट मैचेस। और मैं टीम के हवाले से थोड़ी सी बात करूँ मोहसिन से, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं मोहसिन रज़ा साहब, ये भी बता दें हमें कि पाकिस्तान टीम इस वक्त नसीम शाह, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास जो 3 साल के बाद टीम में इन हुए हैं, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ग्राउंड में उतरी है। और आप समझते हैं कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि बड़ी अच्छी परफॉर्म करते रहे मीर हमज़ा, और उन्हें ना मौका देना ऐसे विकटों पर जहाँ पर वो सूदमंद साबित हो सकते थे, आप समझते हैं बेहतर फैसला कर पाई है मैनेजमेंट टीम सिलेक्शन पर यहाँ पर, या फिर आप इसमें समझते हैं कि कुछ पर्चियों वाला सिस्टम अभी भी है? मोइन भाई देखें, फिर मैं आपसे बात करूँगा तो आप मुझे बात करने का मौका बहुत कम देते हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि हम लोग पसंद नापसंद पे ज़्यादा खिलाड़ियों को खिलाते हैं, और यही पसंद नापसंद की वजह से हमने अपने पाकिस्तान क्रिकेट में देखा है कि बहुत से लड़के, बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो ज़ाया हुए हैं। इसी वजह से कप्तान को ये पसंद नहीं है, सिलेक्टर को ये पसंद नहीं है, मैनेजमेंट को ये पसंद नहीं है, और बोर्ड को ये पसंद नहीं है। तो इस वजह से हमारे प्लेयर्स के साथ बहुत सारी सबसे अच्छा बेहतरीन डोमेस्टिक का बॉलर है आपके पास मीर हमजा, वसीम अकरम तक ये कह चुके हैं। सर मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं, आप मुझे ये बताएंगे कितने प्लेयर ऐसे हैं जिनको आपने डोमेस्टिक फॉलो करके लिया है, आपने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पे लिया? ज्यादातर प्लेयर तो आपके आईपीएल, आपकी जो पीएसएल जो आपकी होती है, इस पे आपने परफॉर्म करके आए हैं यहाँ पर कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी पे। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में एक लड़के को आपने ले लिया परफॉर्मेंस पे, आप मुझे बताएं उसके अलावा मीर हमजा को क्यों नहीं रखते आप? इस विकेट पे सबसे ज्यादा कारआमद होते हैं, आपने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गए, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपके पास नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपके पास होता तो आपकी सिचुएशन ही डिफरेंट होती इन विकेटों पर।
बिल्कुल इन विकेटों पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है और लेफ्ट आर्म बॉलर्स की बात हो रही है तो थोड़े से स्पिनर्स पे भी आ जाएं। और पाकिस्तान को अगर हम देखें लास्ट सीरीज़ भी पाकिस्तान के लिए नुमान साजिद ने जिताई काशिफ, और यहाँ पर हमने नुमान टीम के साथ ज़रूर हैं लेकिन इन नहीं कराया गया। अगर हम देखें तो मुखालिफ टीम के में भी कोई स्पिनर नहीं खेल रहा है, लेकिन ओवरऑल है आप समझते हैं माजी जितने भी हम उठाकर देख रहे हैं पाकिस्तान स्पिनर से मैचेस जीतता दिखाई दिया है। सर अभी का सिनेरियो ये है कि हमने बैकअप तैयार ही नहीं किया। देखिए फिर इनको दोबारा बुलाया गया, नमान को और साजिद को दोबारा बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्या हमारे पीछे बैकअप नहीं था? पहले आप 20 साल 30 साल पहले जाएं तो एक के पीछे एक थे, मुर्तुज़ा था आपका, क्या नाम अजमल था, फिर उसके बाद सकलेन खुद खेल रहे थे, सकलेन के पीछे 4-5 लोग थे, ताहिर खान थे, मुर्तुज़ा हुसैन थे, बहुत सारे ऑफ स्पिनर तैयार थे। मगर सकलेन की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जाने की वजह से तो लोगों को ज़्यादा चांस नहीं मिला। अब इसकी बात है कि जो आपने दोबारा इतने जो कहते हैं कि बड़ी उम्र के लोग खिलाए, तो क्यों खिलाया? क्यों इसलिए खिलाया, दोबारा उन्होंने वही पुराने लोग को, वही पुराने बॉलर को, नोमान को और साजिद को, इनको आजमाना पड़ेगा। अगर ये बैकअप तैयार करते तो ये नौबत नहीं आती। अब जहाँ तक बात है कि नोमान की, हकीकत में नोमान को अगर लेके गए तो इस तरह साजिद को भी लेके जाते ताकि इसको मौका मिलता और इसको बेंच जो है ना इससे शेयर करते। मगर अब उनकी मैनेजमेंट ने जो सोचा है उसमें जो बात की है, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वहाँ पर होना चाहिए। क्यों? ये आपकी पाकिस्तान की पिच नहीं है, ये आप दूसरे मुल्क में खेले। जैसे कि आपने साउथ अफ्रीका भी जैसे बात कर रहे थे ना कि इसके बाद जो ना बारिश के बाद सीनियोरिटी चेंज होता है, और साउथ अफ्रीका जो मौसम है ना, क्लाइमेट वहाँ पर धूप होती नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया में फिर भी धूप हो जाएगी, इंग्लैंड में भी, मगर साउथ अफ्रीका में जब पूरा दिन जब चलता है ना, जो एडनबर्ग के, जोहान्सबर्ग के, ये सब जो है ना, ये सारे पहाड़ों से घिरे हुए, वहाँ पर तो आपका जब छाँव रहता है तो छाँव रहता है वहाँ पर, और बारिश होती है तो बारिश होती रहती है। अभी आप देखिएगा दोबारा अभी 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद मे भी पॉसिबल थोड़ी बहुत फिर रेनिंग हो, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, जहाँ तक बैटिंग की बात है, हाँ इनको इतना रन ज़रूर करना है, मोहतात होकर खेलना है अपने तजर्बे से। बाबर आजम को और इसके बाद रिजवान भी पीछे बैठे हुए, तो इनको इतने अपने अपने हिस्से के 50-50 60 रन और टाइम भी ज़ाया करना है। देखिए जैसे कि अभी मौसिम भाई ने कहा कि PSL से 1-2 को सिलेक्ट किया, PSL से सिलेक्ट करना और फिर टेस्ट में खिलाना इंटायरली डिफरेंट है। PSL में अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो T20 और ये वनडे के लिए कर रहे हैं, इंटायरली डिफरेंट है आपका टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में आपका जहन, आपका माइंड, आपका खेलना, आपका सोच, आपकी कप्तानी से बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होता है। वक्त वक्त पे डिसीजन लेना पड़ता है। आप इसकी मिसाल आप पिछले उसमें देख लें, इमरान खान जब उनसे आउट नहीं होते थे तो वो जाज को बीच में बैठते थे, जब आउट हो गए वो वापस आ जाते थे 4 ओवर 5 ओवर के बाद। ये होता है। बड़ी अच्छी बात आपने की, इसी तजुर्बे पे शायद आखिरी विकेट साइम के हिस्से में आई है। जावेद साहब, ये मैं भी ज़रूर पूछूंगा कि जिस तरह इन्होंने बात की कि तजुर्बा करने में कोई हर्ज नहीं होता, और साइम ने, कप्तान ने तजुर्बा किया, साइम से बॉल करवाया और आखिरी विकेट जो लंबी बारी खेल रही थी जनूबी अफ्रीका की, वो आउट करने में कामयाब हुए। तो आप समझिए तजुर्बे के लिए आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर तो मौजूद है, रेगुलर स्पिनर अगर होते इससे टेस्ट मैच के अंदर तो थोड़ा सा नक्शा चेंज रहता। बिल्कुल मोइन भाई, आप सही कह रहे हैं। देखिए जेन्युइन जो बॉलर होता है, चाहे लेफ्ट आर्म हो या राइट आर्म हो, ऑफ स्पिन हो, देखिए स्पिनर का एक किरदार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। हमेशा से आपको पता है हम 2 स्पिनर्स के साथ जाते रहें, अगर नहीं तो 1 स्पिनर के साथ जाते रहें। ये पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड था। और आप जब शिकस्तों की बिल्कुल खाइयों में गिरे हुए तो आपको 2 स्पिनर्स का पेयर जो है आपको जो है फतह की बुलंदी की तरफ लेकर आया। साजिद और नोमान की बात कर रहा हूँ, आपने उठा के उन दोनों का पेयर जो है विनिंग कम्बिनेशन है, वो जब टीम सेलेक्ट की तो आपने साजिद को बिल्कुल आउट कर दिया। और अगर नोमान इन है तो भाई आपको चाहिए था 11 में होना चाहिए था। अगर आपके पास नोमान जैसा एक्सपीरियंस बॉलर होता, और आखिरी में जो बोशे जो एक रिकॉर्ड बना गया साउथ अफ्रीका की तरफ से, डेब्यू पे 4 विकेटें और 81 रन्स, पहला प्लेयर बन गया साउथ अफ्रीका का, एक रिकॉर्ड बना गया। तो अगर हमारे जेन्युइन लेफ्ट आर्म नोमान खेल रहा होता तो मैं नहीं देख रहा था कि 300 की तरफ जो है साउथ अफ्रीका जा सकता था। ये सारी चीज़ें जो है मैनेजमेंट को बैठ के सोचना चाहिए कि भाई हम जो है हमेशा से हमारा ये क्रिकेट जो है, टेस्ट क्रिकेट जो है, हम स्पिनर्स के साथ जाते हैं। लेकिन आपने पाकिस्तान में भी जब बांग्लादेश के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे तो वहाँ भी रिजल्ट आपने देख लिया था। तो यह मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। चले मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। जावेद भाई की बात को मोइन मैं आगे लेके चलूंगा। जावेद भाई खुद भी लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, तो जावेद भाई को भी आइडिया है इस चीज़ का कि जावेद भाई जिस तरह की विकेटें हैं, अगर नोमान को आप खिलाते हैं तो आप भी खुद तजुर्बेकार लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे हैं, तो आप
ये बताएंगे जिस तरह ये आर्म बॉल यूज होता है तो इन विकेटों पे तो बड़ा करामत साबित होता है। बिल्कुल मोहसिन भाई, आप बिल्कुल सही तज्जिया कर रहे हैं। अगर नुमान होता, और जैसे अभी आपने बात की थी कि तीसरे दिन जब विकेट का बिहेवियर चेंज होगा, क्योंकि दूसरे दिन जो थोड़े से क्रैक्स नजर आ रहे थे, अगर वो क्रैक्स नुमान को मिल जाते, आपको पता है कि हालिया जो परफॉर्मेंस देकर गया वो 20-20 प्लेयर आउट कर गया, पूरी टीम उसने 2 टेस्ट में आउट किए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर का होना बहुत ज्यादा था, और जिस तरीके से तगड़े तरीके से वो बैटिंग करता है, आपका स्कोर जो ये 211 रन था, अगर नुमान होता तो ये 300 प्लस स्कोर होता। बैटिंग ऑलराउंडर की जगह आप बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाना चाहते हैं, वो चले जाते, क्योंकि नुमान बैटिंग भी सही कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए नुमान की टीम को जरूरत थी, और जब आपको जरूरत थी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला टेस्ट हम रिकॉर्ड तरीके से आ रहे थे, जब उनकी जरूरत पड़ी उन दोनों का पैर बनाया, आपकी जीत की तरफ गामजन हुए, आपने वो पैर उठा के बिल्कुल अलग कर दिया, साजिद को भुला दिया, नुमान साथ है, वो डग आउट में बैठा हुआ है, तो भाई रिजल्ट कहां से लेंगे? रिजल्ट कहां से आएगा? सही कह रहे हैं। और बात हो रही थी क्योंकि स्पिनर्स पे बात चल निकली है, तो मोहसिन साहब बात यहां हम कर लें थोड़ा सा। लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे पास बहुत अच्छे आ रहे हैं, अगर हम देखें तो अंडर 19 सतह से भी अच्छे स्पिनर निकल रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑफ स्पिनर नहीं आ रहे हैं। सईद सकलैन के बाद ऐसा लगता है कि कोई पूर करने वाला नहीं है। देखिए मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ कि आप ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर या राइट आर्म लेग स्पिनर को छोड़ दें। आप मुझे ये बताएं, रज़ाक, अजहर महमूद के बाद आपने कितने ऑलराउंडर प्रोड्यूस कर लिए? आप बिलावल भट्टी को अगर ऑलराउंडर कहते हैं तो आप एवरेज ऑलराउंडर। फ़हीम अशरफ आपने, आपकी फाइन नहीं है, वो प्लेयर था। जमाल आपको अभी परफॉर्म कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने परफॉर्म सर मुझे एक आमिर जमाल को आप क्यों टारगेट कर रहे हैं? मुझे बताएं, आपके पास बैकलॉट क्या है, बैकअप क्या है? आपके पास ऑलराउंडर्स का कितने आपने ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस कर लिए अभी तक? अहमद आजम एक आपने प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, अहमद आजम यहाँ से जा चुके, अहमद आजम आपके पास नहीं है। आपके पास इसी तरह प्लेयरों को आप जब तक ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं करेंगे, आप मुझे एक बात बताएं कि रज़ाक और अब्दुल रज़ाक साहब हो गए और अजहर महमूद साहब हो गए, बहुत बड़े हमारे कोचेस भी हैं और प्लेयर भी हैं, बहुत हमारे मुल्क का नाम रोशन किया उन्होंने। कितने दफ़ा वो ग्राउंड पे लोगों को ऑलराउंडर या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा कुछ उन्होंने अपना स्केच पेश किया हो कि जी मैं तैयार हूँ, आगे आता हूँ कि मैं ये ऑलराउंडर्स लेकिन अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ओहदा अब्दुल रज़ाक को दे दिया है, T20 के 50 बेहतरीन बैटर्स निकालने के लिए। आप ऑलराउंडर की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो ऑलराउंडर वहीं आ गए कि T20 के। मुझे बताएं तो टेस्ट क्रिकेट कौन खेलेगा जब आप T20 और वनडे के प्लेयर निकाल रहे हैं? टेस्ट क्रिकेट कौन खेलेगा? आपको ऑलराउंडर तो टेस्ट क्रिकेट में भी चाहिए। अगर आपके पास आमिर जमाल अनफिट हो जाते हैं, आपके पास खुर्रम शहजाद अनफिट हो जाते हैं, तो आपके पास पीछे कोई नहीं है। कहना चाह रहे हैं जैसे कि मोहसिन भाई ने कहा है कि गिरास रूट पे काम होना चाहिए, तो बोलते रहे ना, मगर गिरास रूट पे पीसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर वहां से बंदे प्रोड्यूस नहीं कर रही। वो इंटर स्कूल भी करा रही है पीसीबी, इंटर कॉलेजिएट भी कराई है, इंटर यूनिवर्सिटी भी कराई है इस साल का। मगर इससे पिछले सालों में क्या हुआ? मीडिया लोगों ने एक साल में आप चाहते हैं कि एक साल में काम अच्छा कर रही है, मगर पीसीबी काम अच्छा कर रही है, मैं आपकी बात मानता हूं, काम अच्छा कर रही है, मगर निकाल नहीं रही। जैसे पैटर्न ट्रॉफी में भी अभी चल रही है, अभी काइजन ट्रॉफी चल रही है, ये उन्होंने वहां से भी तो कुछ बच्चे वहां पर डाले ना। सर काशिफ भाई मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं ना, ये कितने साल पहले शुरू हुआ है? 1 से 2 साल पहले शुरू हुआ है, 1 से 2 साल। हमारे पास अलमिया ये है कि अंडर 19 के बाद से हमारे पास पूरा गैप होता था पाकिस्तान टीम में आने के लिए, उस पर 6 साल के बाद अंडर 25 होती थी, अंडर 23 होती थी। अब ये जाकर RCA कराची क्रिकेट एसोसिएशन इसको करा रही है पहली बार अंडर 13, 23। अब उससे ये कम से कम 4 साल 5 साल का जो गैप होता था, क्यों हमारी क्रिकेट पाकिस्तान भी होती रही है, पहले भी होती, अब हुई है 10 साल 15 साल के बाद दोबारा। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, तो वो मैं वही गैप जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ, वो गैप, उस गैप की बात कर रहा हूँ। काम करने पे जा तो रही है, तनकीद बढ़ाए। मोहसिन भाई ये गैप के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमने जो है अजहर महमूद हो गया, रज़ाक हो गया, शाहिद अफरीदी हो गया, इसके बाद इस क्लास के ऑलराउंडर्स जो है आना बिल्कुल बंद हो गए। आप ये बिल्कुल सही करें, लेकिन इसकी जो मेन वजह है वो थी प्लेयर पावर्स। देखें आप कह रहे हैं अच्छे स्पिनर्स नहीं आ रहे,
अच्छे फास्ट बॉलर नहीं आ रहे, अच्छे बैट्समैन नहीं आ रहा, इनका एक मखसूस ग्रुप बना हुआ था। वो जो है किसी को भी, वो चाहे डोमेस्टिक में परफॉर्म करे, चाहे वनडे कप हो जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक के हो रहे थे, चैंपियन कप हो रहे थे, इन्होंने एक अपना पूल बनाया हुआ था, उसमें किसी को डग आउट में आने की इजाजत नहीं थी। बहुत तो शुक्रिया आप जावेद भाई, कहां से जो है, मेरा जवाब खुद दे दिया। आप कहां से प्लेयर प्रोड्यूस करते? आपके पास जब देखें, अभी आपने जैसे फारूकी ने कहा कि अभी जो है पीसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है, ये पिछले 1 या तकरीबन 8 माह या 10 माह से, इससे पहले आपको पता प्लेयर पावर बहुत मजबूत था, वो किसी को डग आउट में नहीं आने देता। आप कह रहे थे, नजर आ रहे हैं मोहसिन साहब, आप भी कह रहे हैं कि जवाब मिल गया है, और ऐसा लगता है कि प्लेयर पावर उस वक्त ऐसा था, कप्तान अगर हम देखें प्लेयर तो पावर पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से रही है, ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब के ज़माने से लेकर वसीम अकरम साहब के ज़माने से लेकर हर दौर में प्लेयर पावर तो रही है, लेकिन उसमें प्लेयर प्रोड्यूस भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें सर प्लेयर सिर्फ जब तक सरफराज कप्तान था जब तक प्रोड्यूस हो रहे थे। जब सरफराज ने कप्तानी छोड़ी उसके बाद आपका एक मखसूस ग्रुप था, इसको निकाल के इसको अंदर कर दो, इसको बिठा दो, इसको खिला दो, सिर्फ यही होता रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। मैं आपको इसकी जिंदा मिसालें दे सकता हूं। जिस तरीके से आपके प्लेयर डग आउट में बैठे होते थे, दूसरे दिन वो टीम में और तीसरे दिन बाहर, सिर्फ उन्हीं मखसूस ग्रुप से आता था, कोई भी नया जो आपका टैलेंट था वो नहीं आता था। वही 30 से 40 लोगों का एक बंच बना हुआ था। सर उसी बेंच से आना था ना, उसी से जाना, उसी से आना। कुछ वक्त अगर हम ये देखें जो तो नए लड़के खेल रहे हैं ना, ये इनको मौका दें। आपको याद देखिए, होगा, मौका तो मिला ना। आसिफ मुस्तफा, आप देखिए, आपको याद होगा मोहम्मद लेफ्ट आर्म नवाज की अगर मैं बात करूं, बैट्समैन खेलता नवाज था की आसिफ मुस्तफा। अक्सर आप देखिए आसिफ मुस्तफा के एक दौर में वो अक्सर कहीं भी होते थे, फिर घूम घुमा के टेस्ट मैच में भी खेलता, वो एज अ बैट्समैन बॉलर खेलता हाँ, था। तो अब मोहम्मद नवाज भी खेलते रहे। साइम अयूब को भी अगर आप थोड़ा सा मौका देंगे, ये आगे जाके टेस्ट प्लेयर बहुत जबरदस्त बनेगा। मगर आप मौका नहीं देते। प्लेयर बनेगा। मैं चीज में तो बात ही नहीं कर रहा कि वो प्लेयर बनेगा या नहीं बनेगा। वो प्लेयर है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में है। उसको मौका तो देना, इसको इतना इत्तेमाद दें कि आपको 3 सीरीज आगे तक खेलनी है। उसको पता ही नहीं अगले मैच में खेलूंगा नहीं खेलूंगा, तो क्या वो इसी में शेचो नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल उनको मालूम है, क्योंकि वो एक लॉबी का हिस्सा बन चुके हैं और वो क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लंबे अरसे से चलते आ रहे हैं। चलें, लॉबी का हिस्सा बन चुके हैं। मोहसिन साहब आपकी तरफ आऊँगा, और अब मैं ऐसा लगता है क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही थी, और मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे पास अब बैटर से लंबी बारी खेलने वाले नहीं आ रहे हैं। हम माजी देखते थे टेस्ट मैचेस के अंदर 200-300 की करीब बैटर जाया करते थे, अब तो 50 रन करते हैं, और ऐसा लगता है कि उन्होंने टीम पे एहसान कर दिया है। बॉस, आपके मोइन भाई आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपके पास एफटीपी में आप चेक तो करें कि टेस्ट मैचेस हैं कितने। आपके पास तो टेस्ट मैचेस की सीरीज, आपके पास तो टेस्ट मैचेस की सीरीज ही नहीं है, बहुत कम है। आपके पास अगर टेस्ट मैचेस हो तो आप प्लेयर पर फोकस करें ना। आप वही जो हमारे T20 खेलते हुए आ रहे हैं, वनडे खेलते हुए आ रहे हैं, वही प्लेयरों को आप चांस दे रहे हैं। तो आप मुझे बताएं ना, कैसे टेस्ट मैचेस में वो परफॉर्म करेंगे, लंबी बारी करेंगे। सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को और इंडिया को मिला टेस्ट। आप देखें ना, पाकिस्तान को इतना टेस्ट थोड़ी मिला है। पूरे साल में मेरे ख्याल से 8 या 7 सीरीज मिली है, बड़ी मुश्किल से। मगर सबसे ज्यादा तो आप इंडिया की, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि हम टेस्ट मैच का फाइनल खेलेंगे? अभी भी इंडिया जो है ना, पाकिस्तान के आसरे में, पाकिस्तान के पास टेस्ट मैचेस खेलने के लिए अभी भी इंडिया पाकिस्तान के आसरे में टेस्ट में उसको फाइनल में खेलने के लिए पाकिस्तान की तरफ इसकी नजर है। चले, पाकिस्तान की तरफ उसकी ऑस्ट्रेलिया की नज़र है, लेकिन क्योंकि अभी साइम की बात हो रही थी और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स अभी अंडर 19 के उसने डेब्यू किया है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, और उन्होंने क्या क्लास की इनिंग खेली है उस पर मैं ज़रूर पूछूंगा आपसे कि जिस किस्म के शॉट से साइम खेलते हैं और उससे बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में वो खेलते दिखाई दिए, आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी इस तर्ज की टेस्ट क्रिकेट के अंदर अच्छे बैटर्स निकल रहे हैं? देखें ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करते हैं तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटा मुल्क है। छोटे मुल्क में जो क्रिकेट है, वहाँ की क्रिकेट को आप पाकिस्तान की क्रिकेट से नहीं मिला सकते। वहाँ पहले प्लेयर को मजबूत किया जाता है, वहाँ पहले प्लेयर को बनाया जाता है, देन वो टीम में आता है। अंडर 19 के कितने प्लेयर हैं जो अंडर 19 खेल के डायरेक्ट टीम में आए हैं, उनको पहले वहाँ पर ग्रूम किया जाता है, ग्रूम करने के बाद टीम में शामिल किया जाता है। हमारी क्रिकेट अंडर 19 में आके खत्म हो जाती है, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। आप मुझे बताएं, उनकी जो क्रिकेट है ना इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की, वो 30-35 साल के मेच्योर होकर आते हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें, जावेद साहब भी काफी देर से कह रहे हैं कि कुछ बोलना है, उनको मौका शायद नहीं मिल रहा है आज। जावेद भाई के पास तो फोरम है पूरा, जावेद भाई बात करें। नहीं मोहसिन भाई सही कह रहे हैं। देखें
अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वालों ने ये चांस दिया, ये आप समझ लें कि ये पाकिस्तान ने जो एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है ना, जिस तरीके से हमने नए प्लेयर्स को चांस देना शुरू किया है, और साइम अयूब को हमने जब T20 या वनडे में चांस दिया, आउटस्टैंडिंग इन्होंने इनिंग्स, छोटी छोटी इनिंग्स खेली, लेकिन इनिंग्स जो टेस्ट मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर खेली थी, स्टार्क जैसे बॉलर के सामने उन्होंने जो बहुत ही अच्छे शॉट्स खेले, तो ऑस्ट्रेलिया का भी हौसला बढ़ा है कि कम अज़ कम जो है हम ये बुमराह का तो कोई तोड़ करें। वो इस तरीके का एक प्लेयर लेकर आए, बिल्कुल छोटा सा मासूम सा बच्चा लगता है, और जिस तरीके से उन्होंने शॉट खेले हैं इस सीरीज़ में, जो बुमराह को पहली दफ़ा जो छक्के उन्होंने कराए हैं, वो वही प्लेयर था जिसने डेब्यू किया, पहला मैच किया, और उस बच्चे के साथ और जो गैर अखलाकी हरकत, धक्का देना विराट कोहली जेंटलमैन गेम में, आपने जो अपना जो गुस्सा है छक्कों का, उसको जो है धक्के बॉडी लैंग्वेज से दे रहे हैं। और आज देखें ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में जो है विराट कोहली जहाँ फील्ड कर रहा था, वहाँ सिर्फ अहमद 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 का क्राउड नारे लगा रहा था। तो भाई ये जेंटलमैन गेम है, इसको आप ना खराब करें, क्योंकि आप हमेशा से किसी भी मुल्क में कोई भी इवेंट हो रहा हो, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो रही हो, एशिया कप हो, आपका क्रिकेट बोर्ड तो करता ही है खराब। अब आप ग्राउंड में प्लेयर्स के साथ ये हरकत करके सब कुछ कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात ये इन्होंने जावेद भाई की बात को आगे कर रहा हूँ कि देखिए ऑस्ट्रेलियंस को आप किसी से इसलिए ना मिलाएं क्योंकि उनके पास मेंटल टफनेस पर सबसे ज़्यादा काम होता है। स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है, स्ट्रक्चर मजबूत है उन। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि छोटा मुल्क है, छोटे मुल्क में जब, और उस मुल्क में लोग अपने प्लेयर्स पे, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है वो अपने प्लेयर को पहले ग्रूम करता है, मेंटल टफनेस पे उनका काम होता है, देन जाके वो अंडर 9, पहले वो उनका जो ग्रास रूट लेवल है, उनकी जो अकेडमीज है, वहां से लड़के उठ के ऊपर आते हैं। जब वो ऊपर आते हैं तो वहां पर उनको ग्रूम किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी अकेडमी बनी हुई है, उस अकेडमी में कितने प्लेयरों को ग्रूम किया जाता है, कितने मेंटल टफनेस है हमारे पास प्लेयरों की। कि देखें जब आप किसी बड़े लेवल पे आके खेल रहे हैं तो आपका मेंटल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यार मेरे आगे कोई भी बॉलर है मैं उसको रिस्पेक्ट जरूर दूंगा, लेकिन मैं अपनी बारी तो करूंगा, अपनी बारी भी ऐसी मेंटल टफनेस क्या कि यार ये बॉलर है, अच्छा मैं उसको खेलने का, मैं अच्छा ये तो ऐसा आउट कर देगा मुझे, ऐसे हमको कम से कम अपने प्लेयर्स को मेंटल टफनेस, जो हमारे नीचे से ग्रास रूट लेवल के प्लेयर्स हैं, उनको इतना मेंटल टफनेस, उनको मेंटली स्ट्रांग किया जाए कि वो आगे आके परफॉर्म करने के लिए। कैसे करेंगे जब हमारे पास है, अगर हम देखें तो जो हमारे अपने पाकिस्तानी लेजेंड प्लेयर हैं वो नीचे अंडर 19 सतह पर कोचिंग को तरजीह नहीं देते, अपर लेवल पर उनको सीटें चाहिए होती हैं, तो आप फिर कैसे तवक्को रख सकते हैं कि बड़ा प्लेयर हमें नीचे से मिलता है? शहजादा मोइन भाई, आप ये बात करके ये साबित कर रहे हैं कि हमारे लोगों को खुद ही जो है वो शौक नहीं है कि वो अब आगे आए। क्योंकि देखिए कोई भी प्लेयर है वो ओहदे की तरफ जाता है, वो ये नहीं चाहता कि मैं नीचे से जाके लड़कों को प्रोड्यूस करूं। देखिए ये तो फिर ग्रास रूट लेवल से प्लेयर कैसे निकलेंगे जब तक बनाएंगे नहीं हम आप? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है ना कि वो अपने जो उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लोग थे या हैं या उनके ओहदों पे या उनके जो पेरोल पे है, उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। जी ये काम आपका है, ये दायरा आपका बना दिया गया, ये चीज है, यहां से हमें चीज ला के दें। हर प्लेयर को आप बोल सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा इदारा है, वो क्या कर रहा है? मोहसिन भाई हमारे यहाँ ये रिस्ट्रिक्ट वैसे कुछ नहीं है भाई, यहाँ जिसकी बेलाठी उसी की भैंस। अभी आप आकिब जावेद को देखे, हम बड़ी तारीफें कर रहे थे, आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी में आए और हमारी टीम जो है जीत की डगर पर आ गई। और उसके बाद आकिब जावेद के साथ क्या हुआ भाई, रेड बॉल के कोच आकिब जावेद, व्हाइट बॉल का कोच आकिब जावेद, हाई परफॉर्मेंस सेंटर पूरा आकिब जावेद। भाई जब आप एक एक बंदे को 3-3 जॉब देंगे और 3-3 बंदों का हक मारेंगे तो कहां से आपको मिलेगा ग्रास रूट लेवल से प्लेयर, कहां से आपके कोचेज ऊपर आएंगे? हर कोई अपना अपना बंदा वहां बिठा देता। अब आकिब जावेद का कितनी जॉब से 3 सीटें उनके पास हैं, इन 3 सीटों पर 2 बंदे तो और होने चाहिए थे ना भाई। देखिए सपोर्टिंग स्टाफ उनके साथ मौजूद है। आकिब जावेद ने जिस तरह काम किया है, आप चीज़ देखेंगे PSL में लाहौर कर्नल के साथ जिस तरह उन्होंने काम किया, लड़कों को उन्होंने प्रोड्यूस किया। आकिब जावेद पे मैं कोई सवालिया निशान नहीं है, लेकिन कम से कम ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जहां आपने हाई परफॉर्मेंस का उनको कोच बनाया है तो वहाँ नीचे उनके 1-2 लोग ऐसे होने चाहिए जो दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको देखें। इसी तरह T20 के लिए आपको एक अलग कोच होना चाहिए आपका, जो T20 क्रिकेट के लिए
सिर्फ मख्तस किया हुआ हो, आपने वनडे के लिए अलग हो, ठीक है। आकिब जावेद को आप हेड कोच बना दें और ऊपर रखा हुआ है आपने, दैट्स गुड। चलें, मोहसिन साहब कह रहे हैं कि आकिब जावेद को हेड कोच की हैसियत से तो वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन निचली सतह पर जो है मुख्तलिफ तर्ज की क्रिकेट में फॉर्मेट जहाँ चेंज होते हैं वहाँ कोचेस को भी चेंज होना चाहिए। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, काशिफ फारूकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोहसिन रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। Yeah.